आखिर ये सीट इतनी आसानी से असदुद्दीन अवैसी ने कैसे जीता, जिस हवेली को देखकर लोग कहते थे इसके जो दरवाजे हैं वो लोहे के हैं और जो ये दीवार है वो बेहद ही मजबूत है। उस दीवार को असदुद्दीन अवैसी की राजनीति ने, कूटनीति ने ढा दिया। तो पूरे देश में डंका बजा कि एआईएमआईएम ने 5 सीट जीत लिए हैं। अब लड़ाई होती है कांटे की, जहां एक तरफ परिवार और परिवार के लोग और वो किला जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत, उस किले के सामने मुर्शिद मुखिया जो एक मुखिया रहे हैं, वो किस तरीके से ऐसे बड़ी ताकत से लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा चुनौती था। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ जैफ। 54 साल का किला जिसे लोग देखकर, जिस हवेली को देखकर लोग कहते थे इसके जो दरवाजे हैं वो लोहे के हैं और जो ये दीवार है वो बेहद ही मजबूत है। उस दीवार को असदुद्दीन अवैसी की राजनीति ने, कूटनीति ने ढा दिया, जिस पर गुरूर था कि यह किला आजादी से लेकर और परिवारवाद तक चलता रहेगा। उस किले को एआईएमआईएम के उम्मीदवार मुर्शिद मुखिया ने ढा दिया। बिल्कुल दोस्तों, मैं बिहार के सीमांचल की बात कर रहा हूं और सीमांचल का वो सीट जिस सीट में परिवार का दबदबा रहा है। तस्लीमुद्दीन साहब के बाद यह सीट कोई नहीं जीत सका। यह सीट हमेशा एक परिवार के जाल में फंसा रहा। कभी उस सीट पर तस्लीमुद्दीन साहब हुआ करते थे तो उस सीट पर उनके लड़के जो है, उनके जो बेटे हैं, वो लगातार काबिज रहे। लोगों को लग रहा था यह किला बहुत ही मजबूत किला है, इस किला को ढा पाना बेहद ही मुश्किल है। उस किले के दीवार को गिराने में एमआईएम और एमआईएम के कार्यकर्ता और जोकीहाट की जनता कामयाब हो गई। जिस जनता को वादे किए जाते थे और वो वादा पूरा नहीं होता था, उस वादे के खिलाफ वहां की जनता उठ खड़ी हुई और वहां पर अपना नेता और अपनी पार्टी एआईएमआईएम को चुन लिया और अपना नेता मुर्शिद मुखिया को चुन लिया। आखिर ये सीट इतनी आसानी से असदुद्दीन अवैसी ने कैसे जीता, इस पर हम खुलकर बात करेंगे और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। यह बेहद ही आपके लिए चौंका देने वाली वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप सोचेंगे कि वाकई में असदुद्दीन अवैसी की जो कूटनीति है वो बहुत ही मजबूत है, दूरअंदेशी जो है वो दूर तक है। तो चलिए हम बात करते हैं जोकीहाट की सीट पर किस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने कमाल कर दिखाया। बात हम करेंगे 2015 की। 15 से लगातार असदुद्दीन अवैसी सीमांचल के सफर पर थे और सीमांचल पे चर्चा कर रहे थे और सीमांचल की छोटी और बड़ी मुद्दों पर बात कर रहे थे। यह दौर चलता रहा और असदुद्दीन अवैसी लड़ते रहे और आना जाना उनका सीमांचल में लगा रहा। साल 2017 में सीमांचल में एक बाढ़ आया और उस बाढ़ में असदुद्दीन अवैसी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को एक्टिव कर दिए और बोले हर जगह पर राशन पहुंचाने का काम किया जाए। लोग घर घर राशन पहुंचाते रहे और ये लोकप्रियता देखकर तस्लीमुद्दीन साहब के जो सबसे छोटे बेटे थे, उन्हें लगा कि अगर परिवारवाद का परंपरा रखना है, कायम रखना है, तो मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसी वक्त एक और जो जोकीहाट विधानसभा से बहुत ही मजबूती के साथ अपने कदम को जमाए खड़ा था, उसका नाम मुर्शिद मुखिया था। 2020 का समय आता है और फिर विधानसभा का चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया जाता है और जैसे ही लोग चुनावी मूड में हो जाते हैं और टिकट की दावेदारी करने लगते हैं, मुर्शिद मुखिया का नाम सबसे आगे होता है। लेकिन अचानक से मुर्शिद मुखिया का जो नाम है उसे पीछे कर दिया जाता है। जब मुर्शिद मुखिया का नाम पीछे हो जाता है तो नाम आगे आता है शहनवाज आलम, यानी तस्लीमुद्दीन साहब के जो छोटे बेटे हैं उनका नाम आ जाता है।
चुनाव होता है और शहनवाज परंपरागत सीट जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन ये दौर यहीं पर नहीं रुका, ये दौर आगे की तरफ बढ़ता रहा। जब चुनाव शहनवाज आलम जीते तो पूरे देश में डंका बजा कि एआईएमआईएम ने 5 सीट जीत लिए हैं। लेकिन 5 सीट में वो सीट, जिस सीट पर नजर थी, वो है जोकीहाट। जोकीहाट इसलिए नजर में थी क्योंकि वहां परिवार का एक बहुत बड़ा किला था। उस किले के रखवाले और उस किले के जो अंदर रहते हैं वो लोग मजबूती के साथ, रणनीति के साथ चुनाव लड़ने का दम रखते हैं। और हुआ ऐसे ही। 2020 का दौर खत्म होता है, आ जाता है 25 का, और 25 में असदुद्दीन अवैसी ने जोकीहाट से 2020 में चुनाव जीतने के बाद आरजेडी सरकार बनाने के लिए बहुमत पेश करती है, तो उसमें 5 सीट में से 4 सीट असदुद्दीन अवैसी के तोड़ लिए जाते हैं। सरकार बन जाती है और वादे लिए जाते हैं। तरह तरह के वादे होते हैं, लेकिन इस वादे पर जनता नाराज थी क्योंकि जनता का काम जो था वो अधूरा था। यही सिलसिला चलता रहा और मुर्शिद मुखिया लड़ते रहे और मुर्शिद मुखिया अंदर अंदर घुट घुट कर जीते रहे कि जिस सीट से मुझे चुनाव जीतना था और मुझे विधायक बनना था, वहां से असदुद्दीन अवैसी ने जो है वो शहनवाज आलम को टिकट देकर विधायक बना दिया, और वो विधायक जो धोखा देकर आरजेडी में शामिल हो गया। खैर, ये वक्त का पता नहीं चलता है क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय बीतता है और बीतने के बाद दोस्तों उसी सीट से मुर्शिद मुखिया को उम्मीदवार बना दिया जाता है। अब लड़ाई होती है कांटे की, जहां एक तरफ परिवार और परिवार के लोग और वो किला जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत, उस किले के सामने मुर्शिद मुखिया जो एक मुखिया रहे हैं, वो किस तरीके से ऐसे बड़ी ताकत से लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन उससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो रणनीति जोकीहाट को लेकर तैयार कर चुके थे, और उनके जो भाषण थे, जो उनके स्क्रिप्ट थे, वो भी तस्लीमुद्दीन साहब और उनके बेटों पर तैयार हो चुकी थी। और समय बीतता है, लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में मुर्शिद मुखिया जीत जाते हैं। वो किला आखिर ढा गया। दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास ऐसी वीडियो है और बहुत सारे इतिहास हैं। हो सकता है इसमें मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया हो क्योंकि समय बहुत कम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है तो आप हमें जरूर पसंद करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।